फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखने में हम लोग एज इट इज़ वाले सेंटेंसेस सीख रहे हैं। तो इस 3000 के सेंटेंस की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए कुछ और नए सेंटेंसेस लेकर आई हूं, जिसके थ्रू आप लोग जो हैं इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हैं। गाइस, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं लाइक कि जो हम लोग ट्रांसलेशन में सीखते हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें हमारे 12 तरह के टेंसेज में, वो सेंटेंसेस उसमें कवर नहीं हो पाते। तो हमें लगता है कि हम लोगों ने चलो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के टेंस सीख लिए हैं, अब क्या करें। इस तरह के सेंटेंसेस बीच बीच में आ जा रहे हैं, तो हम कैसे उनको बोलें। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं ये एज इट इज़ वाली सीरीज़ लेकर आई हूँ। बाकी हम लॉजिकली सीख भी रहे हैं अपने 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज में। तो लॉजिकली जो सीख रहे हैं वो डिफरेंट थिंग है, जो स्ट्रक्चर के साथ रूल के साथ हम सीख रहे हैं वो हम लोग सीखते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये आपके लिए रेडीमेड मटीरियल है, जिसको याद करके एज इट इज़ याद करके आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आपके पास इसमें ऐसा रहेगा कि आपके पास मटेरियल होगा बोलने के लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए बोलने का। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेस। गाइज, मैं आप लोगों को हिंदी बताती जाऊँगी, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर हिंदी को नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो इनको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है लेट मी गेट रेडी। ओके, लेट मी गेट रेडी मतलब मुझे तैयार होने दो या मुझे तैयार हो जाने दो, ठीक है। अगर आपको किसी को कहना है कि भाई मुझे तैयार होने दो, तो आप आसानी से बोल सकते हैं लेट मी गेट रेडी, लेट मी गेट रेडी। नेक्स्ट इज नॉट टू वरी या फिर नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपको किसी को कहना है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है या चिंता मत करो, ठीक है। वैसे तो हम लोग डोंट वरी बोलते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन अगर आपको बोलना है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, नथिंग टू नॉट टू वरी या नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, नेक्स्ट इज़ यू हैव मैनी आउटफिट्स। भाई ये लड़कियों के बारे में हम नहीं बोल सकते, लड़कियों की वार्डरोब कितनी भी भरी हुई हो, लड़कियां कभी नहीं कहेंगी कि आई हैव मैनी आउटफिट्स, इसलिए मैंने बोला है यू हैव मैनी आउटफिट। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आउटफिट्स हैं, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आउटफिट्स हैं। यहाँ आप आउटफिट की जगह शर्ट्स लिख सकते हैं, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, शर्ट है या फिर आपको कहना है साड़ीज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको कहना है कि तुम्हारे पास ये बहुत सारा है, तभी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, यू हैव मैनी आउटफिट्स। नेक्स्ट इज वी हैव टू कुक फूड। हमें खाना पकाना पड़ता है या हमें खाना बनाना पड़ता है। तो जब हमें कोई काम करना पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो हमें हैव टू का यूज़ करना होता है। मैंने आपको हैज़ टू और हैव टू का यूज़ बताया था। हैज़ टू हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, यानी कि ही हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे खाना बनाना पड़ता है या हमें खाना बनाना पड़ता है या उन्हें खाना बनाना पड़ता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वी हैव टू कुक फूड या दे हैव टू कुक फूड। हमें खाना बनाना पड़ता है या आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। पड़ता है से ही पता चल रहा है कि मेरी मजबूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैड टू कुक फूड। हमें खाना बनाना पड़ा था या पड़ता था, ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई, हमें खाना बनाना पड़ा था। तो जब हैड टू यूज़ करेंगे दैट मीन्स पास्ट की कोई बात हो गई। ओके, नेक्स्ट रोहन हैड टू सिंग अ सॉन्ग। रोहन को गाना गाना पड़ा था, ठीक है, रोहन को गाना गाना पड़ा था। नेक्स्ट इज आई हैड टू गो टू लखनऊ। मुझे लखनऊ जाना पड़ा था, मुझे लखनऊ जाना पड़ा था। तो अगर आपको कहना है मुझे दिल्ली जाना पड़ा था, मुझे जहाँ पर भी आपको जाना पड़ा था वहाँ के लिए आप बोल सकते हैं मुझे यहाँ जाना पड़ा था, आई हैड टू गो टू लखनऊ, या जो भी आपका प्लेस नेम है। ओके, नेक्स्ट इज मे आई अकम्पनी यू, या फिर आप बोल सकते हैं शेल आई अकम्पनी यू। दैट मीन्स दोनों ही सेम है। किसके लिए बोलते हैं, क्या मैं भी साथ चलूँ, होता है ना, कितनी बार हम पूछते हैं कि मैं भी साथ चलूँ, तो क्या मैं भी साथ चलूँ के लिए आप बोलेंगे मे आई अकम्पनी यू या फिर शेल आई अकम्पनी यू। जो भी आपको दोनों से अच्छा लगे, दोनों में से अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैं भी साथ चलूँ, ये हिंदी भी याद रखिएगा इंग्लिश के साथ साथ। नेक्स्ट इज ही कमिंग। क्या वह आ रहा है। तो आपको अगर किसी का नाम लेकर पूछना है, क्या सीता आ रही है, गीता आ रही है, जिसके बारे में भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। इज़ शी कमिंग, इज़ राहुल कमिंग, इज़ रवि कमिंग, जिसके भी बारे में आपको पूछना है आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पूछना है क्या वे आ रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के बारे में पूछना है अगर आपको, तो आप लोग आर का यूज़ करेंगे, आर दे कमिंग, आर दे कमिंग। ओके, दो आई वॉज थिंकिंग, दो आई वॉज थिंकिंग, तो दो मतलब हालांकि, तो हालांकि मैं सोच रही थी,
हालांकि मैं सोच रही थी। अगर मुझे कहना है हालांकि मैं सोच रही हूँ तो वॉज की जगह एम हो जाएगा, ठीक है। दो आई एम थिंकिंग, हालांकि मैं सोच रही हूँ। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मैं हालांकि मैं सोच रही थी तो दो आई वॉज थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट इज नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, यानी कि इससे बेहतर जो है कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर कुछ नहीं और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए हम यूज़ करेंगे नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, ठीक है। बेटर देन मतलब यहाँ कंपैरिजन कर दिया कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर, हमें स्कूटर रिपेयर करना पड़ा था। वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर, हमें स्कूटर रिपेयर करना पड़ा था। वही उसी फैमिली का सेंटेंस है जो हमने ऊपर किया है। ओके, नेक्स्ट इज वी हैड टू कम हेयर इमीडिएटली। वी हैड टू कम हेयर इमीडिएटली, हमें यहाँ पर तुरंत आना पड़ा था। हमें यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर तुरंत आना पड़ा था, तो यू यूज़ किया है इसलिए तुम्हें है। अगर वी होता वी हैड टू कम हेयर इमीडिएटली तो हमें यहाँ तुरंत आना पड़ा था, ठीक है। गाइज, वीडियो अगर पसंद आए और आपके काम की हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट इज हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना समझ गए, बहुत लोग पूछते हैं ना, अच्छा समझ गए ना तुम, तो समझ गए के लिए हम लोग अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड भी यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड या फिर गॉट इट। ओके, गॉट इट भी आप बोल सकते हैं, अंडरस्टूड भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको पूछना है क्या वह अंदर है तो वह कोई भी हो सकता है। इज़ शी इन, अगर कोई मेल है इज़ ही इन। या फिर अगर किसी का नाम लेके आप पूछना चाहते हैं इज़ राम इन। ओके, नाम भी मेंशन करके आप पूछ सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में पूछना है क्या वे अंदर हैं तो आर दे इन। ओके, तो बहुत ईजी है। और देखिए क्या होता है कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जब हम लोग बोलने की हैबिट डालेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी हमारा कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है। बेसिक चीज़ क्या है, हमें बोलना स्टार्ट करना है। वही प्रॉब्लम है कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बोलना स्टार्ट करें तो आप इन सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे सेंटेंसेस है कि हर कोई अपनी लाइफ में यूज़ करता होगा डेली बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट इज फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे नियंत्रण में नहीं होती। तो आप कह सकते हैं फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट ही विल हैव टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए अभी तक हमने कहा था पढ़ता है या पढ़ा था, अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उसको जो है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो ही विल हैव टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट इज ही विल हैव टू से सॉरी, उसे सॉरी कहना पड़ेगा, उसे सॉरी कहना पड़ेगा, यानी कि उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे, इसको आप बोलेंगे वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़। नेक्स्ट इज ही रियली डिड रॉन्ग टू यू, उसने तुम्हारे साथ वाकई में बहुत गलत किया है या उसने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तो आप बोलेंगे ही रियली डिड रॉन्ग टू यू। आपके साथ में किसी फीमेल ने बुरा किया है तब आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि शी रियली डिड रॉन्ग टू मी, शी रियली डिड रॉन्ग टू मी, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस कि आप किसके साथ में बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्या मैं कंप्यूटर को बंद कर दूँ, है ना, तो डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन कर दूँ, ऑफ कर दूँ, दो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या मैं कंप्यूटर को ऑन कर दूँ या क्या मैं कंप्यूटर को ऑफ कर दूँ, तो डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर या फिर डू वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। एक तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए, आप शेल का भी यूज़ कर सकते हैं, शेल वी स्विच ऑन द कंप्यूटर या फिर शेल वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट इज क्या तुम जानते हो, कहते हैं ना तुझे पता है, तो जब ये तुझे पता है हमें बोलना होता है तब हमें क्या कहना है, डू यू नो, डू यू नो। नेक्स्ट इज ही कांट श्रिंक द वर्क नाउ, ही कांट श्रिंक द वर्क नाउ, यानी कि अब वो काम छोड़कर भाग नहीं सकता, ठीक है, मतलब अब फंस गया बंदा, अब काम छोड़कर भाग नहीं सकता, तो ही कांट श्रिंक द वर्क नाउ, ही कांट श्रिंक द वर्क नाउ, ठीक है। नेक्स्ट इज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब मुझे बताओ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ या कैसे मदद कर सकती हूँ या कैसे सहायता कर सकती हूँ। तो टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। आप अगर ज़्यादा पोलाइट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मे का भी यूज़ कर सकते हैं, टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू, टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू। नेक्स्ट इज दिस शर्ट इज़ डर्टी, ये कमीज़ जो है गंदी है, ये शर्ट जो है गंदी है, तो दिस शर्ट इज़ डर्टी। नेक्स्ट इज दिस शर्ट इज़ टॉर्न, ये शर्ट फटी हुई है, ये शर्ट फटी हुई है, तो मतलब दिस शर्ट इज़ टॉर्न। नेक्स्ट इज शी हैज़ जस्ट अराइव्ड, दैट मीन्स वो अभी अभी आई है, शी हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आई है। नेक्स्ट इज ही हैज़ सेंड यू अ गिफ्ट, ही हैज़ सेंट यू अ गिफ्ट, थर्ड फॉर्म,
ठीक है, ही हैज़ सेंट यू ए गिफ्ट मीन्स उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, उसने तुम्हें एक तोहफा भेजा है। तो गाइज आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों को पसंद आए होंगे, बहुत इजी हैं बोलने में। अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं, ये आपकी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट सारे ही सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप सभी लोग यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बोलने की अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ अभी से शुरुआत कीजिए, कल कभी नहीं आती, तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।